आई इंडिया पर आ रही इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, जहां एक डबल डेकर बस में आग लगने से 5 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, ये लखनऊ राजधानी में कहां पर हादसा हुआ, कौन सी बस थी, कितने यात्री सवार थे, क्या है पूरा मामला सर? और देखिए निशांत, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की सबसे दुखद ये घटना है। जो आपको बता दें कि ये हादसा ऐसे होता है कि बेगूसराय बिहार से दिल्ली की तरफ जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस है जो यूपी 17 AT 6372 ये किसान पथ पर लखनऊ रायबरेली रोड जो मोहनलालगंज के ऊपर है, तभी इसमें अचानक से धुआं उठता है और धुआं थोड़ी देर में आग का गोला बन जाती है। और ये चलती हुई बस में इस तरीके की वारदात होती है, इस तरीके का हादसा होता है कि यात्री उस समय सो रहे होते, क्योंकि सुबह का करीब अभी 5 भी नहीं बजे थे और बेगूसराय से करीब 80 यात्रियों को लेकर दिल्ली ये बस जा रही थी। डबल डेकर बस है और ऐसे में अचानक से पहले धुआं उठता है और जब तक यात्री कुछ समझ पाते वो पूरी तरीके से आग का गोला बन जाती है और जो उस पर चालक होते हैं वो बस को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे में चलती बस में भगदड़ मच जाती है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, क्योंकि चालक और परिचालक भाग चुके होते हैं। और इसी बीच एक बड़ी रोड़ा बनती जो अतिरिक्त सीट लगाई गई थी रास्ते में, उसके कारण कई यात्री गिर जाते हैं और वो घायल हो जाते हैं। इस हादसे में आग इतनी भयानक थी कि जब तक यात्री ऊपर से किसी प्रकार शीशा तोड़कर निकले, स्थानीय लोग उनकी मदद के लिए आए, पुलिस उनकी मदद करे, तब तक जो है ऊपर से शीशा तोड़कर किसी तरीके से यात्री नीचे कूदते हैं। गिरने से भी उन्हें चोटें लगती हैं। 80 यात्री इस डबल डेकर बस पर सवार होने बताए जाते हैं और जितने यात्री थे करीब 75 वो तो सकुशल एक समान निकल लिए, किसी तरीके से चोटें आई लेकिन उतर लिए। लेकिन अन्य जो यात्री हैं उनमें से लक्की देवी पत्नी अशोक मेहता जिनकी उम्र 55 साल थी और सोनी पुत्री अशोक महतो जिनकी उम्र 26 वर्ष थी, देवराज पुत्र रामलाल जिनकी उम्र 3 वर्ष थी, साक्षी कुमारी पुत्री रामलाल जिनकी उम्र 2 वर्ष थी और एक अज्ञात, यानी 5 शव बरामद होते हैं। 5 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है, लेकिन ये हादसा इतना भयानक था और जो लापरवाही बस कंडक्टर और ड्राइवर की रही, वो जब हादसा होता है मौके से भाग जाता है, जिस वजह से जो बस पर सवार लोग होते हैं वो जब तक कुछ समझ पाते, क्योंकि सुबह का वक्त था, ज्यादातर यात्री सो रहे थे, ऐसे में जब तक वो समझते तब तक ये हादसा हो गया। अब उनके समझ में ही नहीं आ रहा था और उनकी मदद प्रथम दृष्टया वो चालक और परिचालक करते, वो मौके से फरार थे। जैसे तैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जब सूचना मिलती है, वो पहुंचती है, तब तक 30 मिनट हो चुके थे और 30 मिनट तक आग पर काबू फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पाती हैं। उसके बाद कहीं आग बुझती है, लेकिन 5 लोगों की दर्दनाक मौत बड़े सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जिन पर ये जिम्मेदारी थी, शॉर्ट सर्किट इस तरीके की होती है तो ऐसे में सबसे पहले मददगार चालक और परिचालक होते, लेकिन वो मौके से फरार हो जाते हैं। इस वजह से 5 लोगों की जान चली जाती है, यानी दर्दनाक हादसा होता है। इसमें बेटा और बेटी को खोया है राम बालक महतो ने। आप सोचिए कि दोनों बच्चों को उन्होंने इस हादसे में खो दिया, उन पर क्या बीत रही होगी ये आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से उनका कहना है कि 7 माह की गर्भवती पत्नी और 2 बच्चों के साथ बस में वो सवार थे। आग लगने पर पहले पत्नी को नीचे उतारा, यानी उनकी पत्नी गर्भवती थी। अब बच्चे सीट पर सो रहे थे, उन्हें नीचे नहीं उतार पाया। मेरे सामने बेटा और बेटी जल गई। मैं बाहर चीखता और छटपटाता रहा, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कुछ नहीं कर पाया। तो ये दर्द है, ये हादसा ऐसा है जो ताउम्र दर्द दे गया है और
ये 5 लोगों की दर्दनाक मौत ये सवाल भी खड़ा कर रही है कि ऐसी डबल डेकर की बसें जिसमें शॉर्ट सर्किट हो जा रहा हो और आग बुझाने के संसाधन क्या रहते हैं, तो ऐसी बसों को बनाने की आवश्यकता ही क्या है जहां पर आग बुझाने के कोई संसाधन ना हो। तो ऐसे में जब हादसे होते हैं तो इसी तरीके की जानें भी जाती हैं, जैसा कि लखनऊ राजधानी में हादसा हुआ है। निश्चित तौर पर ये उन जिम्मेदारों को भी आईना दिखाता है जो डबल डेकर की बसें इस तरीके की बनाते हैं जिसमें हादसे होने के बाद ऐसे ही लोगों की जान जाती है। फिलहाल आपको बता दें, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने दुख की इस घड़ी में सांत्वना भी व्यक्त की है। फिलहाल जिनके परिवार के लोग इस हादसे में चले गए वो तो अब दोबारा आने नहीं हैं, लेकिन हादसे आगे न हो इस पर चलकर आगे क्या कुछ कदम जिम्मेदार उठाते हैं ये देखना जरूर रहेगा। बिल्कुल, ये बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है। आपको बता दें कि लखनऊ के आउटर रिंग रोड जो किसान पथ पर है वहां मोहनलालगंज के पास बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही थी बस, और बस में करीब बताया जा रहा है कि 70 से 80 यात्री सवार थे। अचानक जो है उस बस के गियर बॉक्स में आग लगती है, यानी कि चिंगारी सी निकलती है, जिसके बाद मौके से जो वहां पे चालक और परिचालक होते हैं दोनों भाग जाते हैं। यात्री कुछ सो रहे थे पीछे जिससे कि वो जान नहीं पाए, आगे के जो यात्री थे वो पहले ही उतर लिए थे, और जैसे ही पूरी बस में बताते हैं कि धुआं भर जाता है। जो वहां के यात्री जो बच गए हैं, जिन्होंने अपने सामने इस मौत का नजारा देखा है, जो सुरक्षित अब निकाल लिए गए थे बाहर, उन्होंने ये बताया है कि जिस तरह से वो सभी लोग पीछे सो रहे थे और पीछे एग्जिट का जो गेट होता है वो भी बस का नहीं खुल पा रहा था, जिसके चलते उन्होंने अपने मोबाइल और साथ में जो अटैची के हैंडल्स होते हैं उससे उन्होंने ऊपर के शीशे तोड़े, और शीशे तोड़ने के बाद वो बाहर निकले, अपना सामान निकालते रहे। कई यात्रियों के सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। करीब आधा घंटे तक जो है आग पर काबू पाने का समय फायर ब्रिगेड को लगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो है इस पर सांत्वना परिजनों को ढांढस बनाया है, और वहीं उन्होंने जो है 4 लाख रुपए मुआवजे की भी बात कही है। फिलहाल ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद हादसा है कि ऐसे बस जहां पर कोई भी उसमें अग्निशमन यंत्र के कोई उपाय, बचाव के उपाय नहीं थे, न ही कोई सामान रखा हुआ था जिससे कि ये यात्री बच सकते थे। फिलहाल जो बस के सबसे बड़ी बात यही निकल के आई, जो बस के चालक है, परिचालक हैं, अगर ये कहीं भी जो ऐसी चिंगारी निकली थी गियर बॉक्स से बनाते तो लोग जग के बाहर निकल सकते थे, इनकी जानें बच सकती थी, लेकिन चालक और परिचालक ने एक गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया और सीधे वो भाग गए। फिलहाल इस मामले में जो है बस के जो मालिक है उनके ऊपर FIR की भी सूचना सामने आ रही है। इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह थाना मोहनलालगंज पुलिस को एक सूचना मिली कि एक प्राइवेट स्लीपर बस जो कि बेगूसराय बिहार से दिल्ली जा रही थी, उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट करने से आग लग गई है। इसमें तत्काल ही स्थानीय पुलिस एवं फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई एवं लगभग 70 से ज़्यादा पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया गया, और इसमें 5 पैसेंजर्स की दुखद मृत्यु हो गई। इसमें सभी मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है, सभी बिहार के रहने वाले हैं। मौके पर बताया गया कि ड्राइवर और क्लीनर आग लगने के बाद तत्काल ही भाग गए थे। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।